हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 24 से लेकर के 30 अप्रैल 2023 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Okay, 2 of Pentacles, 9 of Pentacles, Justice, Queen of Swords, the Tower, 3 of Wands, 6 of Pentacles, 5 of Pentacles, bottom of the deck. पहले साइन बता देता हूँ मैं कौन कौन से हैं यहाँ पर। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो, लिब्रा काफ़ी स्पेसिफिकली दिखाई दे रहा है, वर्गो भी है यहाँ पर, एंड दैट्स इट। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आप दोनों अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को कोल्ड में छोड़ चुके हैं। अभी तक आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है, लेकिन एज सच मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दी है बिल्कुल पूरी तरह से। एंड एक्चुअली आपने ऐसा किया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन तो आपके वेट में है कि आपकी तरफ से कोई शुरुआत होगी तो ये पर्सन आपको रिप्लाई करेंगे। बट अब क्या है कि इस पर्सन की भी आस टूटने लगी है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस पर्सन ने आपको बेसिकली काफ़ी ऑन एंड ऑफ रह चुका है ये रिलेशनशिप, और आपको ये ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, ये पर्सन हमेशा से ऑन एंड ऑफ रहे हैं, एंड हो सकता है प्लेयर काइंड ऑफ भी रहे हों। प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है नाइट ऑफ वॉन्ड से। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है काफ़ी फ्लर्टिशियस एनर्जी के साथ लोगों के साथ बातें करते हैं। दैट मीन्स कि ऑलरेडी हो सकता है ये आपके अलावा भी किसी और पर्सन के साथ भी इन्वॉल्व रहे हों, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हों या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हैंगमैन है। हैंगमैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ये जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी एक नए पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। अब भगवान ने आपको ये जो टाइम दिया है इसका आप सही इस्तेमाल कर सकते हैं एक नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखकर, और इस टाइम को यूटिलाइज करके यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी पाइसेस से डील कर रहे होंगे या फिर पाइसेस उनके चार्ट में हो सकता है। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ड भी है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत उतावले हैं आपसे बात करने के लिए इस टाइम पे, बिकॉज नॉट बिकॉज कि उन्हें याद आ रही है आपकी, इट्स बिकॉज क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं अपनी बात कहने के लिए। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। मैं ही देख रहा हूँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स मौजूद हैं यहाँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर शो कर रहा है कि ये जो स्थिति है अभी थोड़े दिन तक स्टैग्नेंट ही रहने वाली है।
बिकॉज़ मुझे दिखाई दे रहा है या तो आप इनको एंटरटेन नहीं करने वाले हैं अभी फ़िलहाल। अगर ये बात करना भी चाहेंगे तो भी आप इनको अभी कोई टाइम नहीं देने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मौजूद है। दैट मीन्स यहाँ पर आपके जो पर्सन है आप उनको लेकर के अब अनश्योर हो रहे हैं, एंड दैट्स वाई मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने ऑप्शंस को वे कर रहे हैं, अपने ऑप्शंस तलाश रहे हैं, नए ऑप्शंस तलाश रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब अपने जीवन में एक्चुअली बैलेंस चाहते हैं। और हालांकि मैं देख रहा हूँ कि अभी आपकी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग चल रही है और इस स्ट्रगल से निकलने के लिए आपको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन स्टिल मैं ये देख रहा हूँ कि अभी यही आपकी स्थिति रहने वाली है इस हफ्ते कि आप इस टाइम पे अपने आप को बैलेंस बनाने में ही लगे रहेंगे। बट ये एक अपॉर्चुनिटी भी है आपके लिए, एक तरह से टेस्ट है आपके लिए कि आप आगे आपकी जो लाइफ है वो स्मूथ रहे। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को सिंगल डिक्लेयर कर सकते हैं इस हफ्ते, क्योंकि इस पर्सन की तरफ से आपको अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिली है। आपने हालांकि इस पर्सन को ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को अभी कोई कमिटमेंट भी नहीं देना चाहते हैं एट द सेम टाइम, क्योंकि आपके बीच में और इस पर्सन के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस क्रिएट हो चुके हैं और आप तब तक कोई कमिटमेंट में भी नहीं थे। अगर कमिटमेंट था भी तो वो कमिटमेंट कहीं ना कहीं इस पर्सन की वजह से ही टूटा है। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। आप इस बार डिसाइड करेंगे कि इस पर्सन को कट ऑफ कर दें अपनी लाइफ से। जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको इनके बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा एंड आप डिसाइड कर लेंगे कि हाँ ये पर्सन आपके लायक नहीं है। ओके, एंड आप अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं। जस्टिस कार्ड से ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे होंगे या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, तो डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन से कन्वर्सेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन शायद इस हफ्ते ख़त्म हो जाए, लेकिन ये किस तरह से ख़त्म हो जाएगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वीन ऑफ सोर्ड से आप इस पर्सन से कुछ कन्वर्सेशन करने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन आपसे डायरेक्टली कन्वर्सेशन करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत उतावले हैं जैसे कि मैंने बताया। ये पर्सन आपसे बात करने आएंगे एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको फेस करना पड़ेगा इस पर्सन को बहुत अलग तरीके से। आप इसको बहुत हार्श तरीके से ट्रीट करने वाले हैं इस हफ्ते एंड डेफिनेटली कट ऑफ भी कर सकते हैं। और कट ऑफ करने के लिए डेफिनेटली वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर द टावर एनर्जी भी दिखाई दे रही है मुझे, जो कि एक ब्रेकअप एनर्जी है। ये रिलेशनशिप हमेशा से फॉल्स फाउंडेशन पे बेस्ड था। इस रिलेशनशिप का कोई बेसिस जो था वो झूठ के ऊपर था एंड फरेब के ऊपर था। दैट मीन्स क्लियरली इस तरह की किसी भी रिलेशनशिप को चलना मुमकिन नहीं हो पाएगा। यूनिवर्स ने निर्णय लिया है कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया जाएगा। दैट मीन्स ब्रेकअप एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर द टावर से। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आप अब अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। आप अपनी टाइम का वेट कर रहे हैं, अपने सही समय का वेट कर रहे हैं कि कब वो सही समय आए एंड आप आगे बढ़ें अपनी लाइफ में। 3 ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, आगे मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि
आप हमेशा से इस रिलेशनशिप में भी इक्वल गिव एंड टेक देते आए हैं, लेकिन आपको बैक में कुछ भी नहीं मिला, राइट? तो आपका हमेशा से फ़ायदा उठाया गया है, आपसे हमेशा कुछ फेवर लिया गया है, लेकिन कभी भी आपको फेवर दिया नहीं गया। ओके, सो आपको काफ़ी सारी सीख मिली हैं इस रिलेशनशिप में, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, और ये कहीं ना कहीं आप एक तरह से कंक्लूड करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर इस रिलेशनशिप को। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड टू ऑफ सोर्ड, सॉरी, टू ऑफ वॉन्ड्स। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मौजूद है, दैट मीन्स डेफिनेटली यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी इगोइस्टिक हैं, एंड उन्हें अपने आप से ज़्यादा और कोई भी पसंद नहीं है। दैट मीन्स कि वो अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसको लेकर के ईगो होना ये गलत बात है। ओके, सो टू ऑफ वॉन्ड से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि अब आप अपना निर्णय ले चुके हैं आगे बढ़ने का, और अपना रास्ता चुन लिया है। मैं ये देख रहा हूँ कि आप रिलोकेट होने के लिए भी सोच रहे हैं, अपनी पोजीशन को जहाँ पर आप अभी हैं उसको रिलोकेट करके कहीं और जाने की सोच रहे हैं इस टाइम पे। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। सेल्फ लव, कहा ना, सेल्फ लव, दैट मीन्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे सेल्फ लव। अपने आप से प्यार कीजिए, क्योंकि आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दी है, इस पर्सन को इम्पोर्टेंस दी है हमेशा। आपने हमेशा इक्वल गिव एंड टेक दिया है, हमेशा इस पर्सन को फेवर दिया है, लेकिन आपको उससे वापस कुछ नहीं मिला। ओके, एंड बाउंड्रीज़ क्रिएट कीजिए अपने क्लोज स्ट्रक्चर में, क्लोज बॉन्डिंग्स में। आपको कैसे लोगों को अलाउ करना चाहिए और कैसे लोगों को नहीं, ये आपको तय करना है बाउंड्रीज़ से। ओके, तो बाउंड्रीज़ तय कीजिए लोगों के लिए। ओके, ये एक सीख है आपके लिए इस हफ्ते। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।